इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये डस्टर रखा हुआ है टेबल पर, तो हम क्या बोलते हैं? टेबल पर डस्टर रखा हुआ है या टेबल में डस्टर रखा हुआ है? टेबल पर डस्टर रखा हुआ है, मतलब हम लोग इसको बोलते जब है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टेबल पर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, टेबल पर। और अगर यही बात अगर रहे इस तरीके से, फिर डस्टर कहाँ है? टेबल में। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि टेबल में कहीं कुछ दराज वगैरह है, उसके अंदर डस्टर रखा हुआ है, यही अर्थ निकलता है ना। जैसे दूसरा ये देखते हैं कि बैग में या बैग के अंदर, अगर जैसे हम बोलते हैं मेरा बुक, तुम्हारा बुक कहाँ है, तो बैग में है या बैग के अंदर है? बैग के अंदर है या बैग में? बैग के अंदर है, बैग के अंदर है, ठीक। तो उसी तरीके से क्या होता है, हम लोग प्रीपोजिशन, तीन मेन प्रीपोजिशन को देखेंगे, जो क्या है? एट है, इन है और ऑन है, ठीक। तुम लोग गणित में पढ़े होगे डायमेंशन, आयाम के वस्तु जो होते हैं वो विभिन्न आयामों के होते हैं। जैसे एक बिंदु की बात करते हैं तो बिंदु का कितना डायमेंशन होता है? 1 डायमेंशन होता है, पता है? एक लाइन या सॉरी एक आयत, रेक्टेंगल, कितने कैसा फिगर है? 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, 4 डायमेंशनल है। अरे डायमेंशन जैसे कि आयाम बोलते हैं, डायमेंशन का मतलब क्या है कि वो वस्तु जो क्या होता है प्लेन पर या सरफेस पर बनता है। जैसे कि ये डस्टर है, डस्टर कैसा आयताकार है या फिर घनाभ है? आयताकार है, घनाभ है। आयताकार कब होगा? जब हम इस डस्टर को यहाँ पर इस तरीके से बना दें। अब ये जो बना ये कैसा बना? आयताकार। अभी जो ये बना ये क्या है? आयताकार। इसको हम लोग बोलते हैं 2D फिगर, ठीक। 2D ये आयताकार कैसे है? इस वजह से आयताकार है क्योंकि इसको हमने कहां पर बनाया है? सरफेस के अंदर। कहां बनाया है? सरफेस के अंदर, मतलब प्लेन पर। जब हम किसी जमीन पर बनाए, कागज पर बनाए या फिर किसी ब्लैक बोर्ड पर जब हम वस्तु का फिगर बनाते हैं तो वो कैसा बनता है? 2 डायमेंशनल फिगर बनता है। लेकिन जैसे ही उस वस्तु को हम लोग अपने हाथ में ले लेते हैं तो वो फिगर कैसा आता है? 3 डायमेंशनल, ठीक है। बात समझ में आ गया? 2 डायमेंशनल किसको बोलेंगे? हाँ, किसी पेपर पर, किसी वस्तु पर, मतलब कहने का है कि सरफेस के साथ होना चाहिए। सरफेस का मतलब जैसे ये बेंच है, बेंच भी सरफेस है, ठीक। जमीन है, जमीन भी सरफेस है। ये ऊपर का छत, ये भी सरफेस है। ये दीवार भी सरफेस है। पेपर भी सरफेस हो सकता है, ब्लैक बोर्ड भी सरफेस हो सकता है। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल। अब क्या अगर वो मेरे हाथ में आ गया, मेरे हाथ में आ गया, जैसे कि हम इंसान 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है? 3 डायमेंशनल, क्योंकि हम दीवार में चिपके नहीं है ना। जब बेंच के अंदर में हम घुसे हुए नहीं है, हम क्या है? 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल पहचानने का और भी तरीका है कि उसमें क्या होता है? चौड़ाई होता है या मोटाई होता है। जैसे कि ये डस्टर, चौड़ाई मोटाई है। डस्टर के फिगर में चौड़ाई मोटाई दिख रहा है? नहीं, लेकिन इस डस्टर में दिख रहा है ना। तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। और 1 डायमेंशनल क्या? बिंदु, पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? 1 डायमेंशनल। पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल। इतना बात समझ में आ गया? 1 डायमेंशनल किसको कहेंगे, 2 डायमेंशनल किसको कहेंगे, 3 डायमेंशनल किसको कहेंगे? मोटा मोटी दिमाग में आ गया ना बात। अब आते हैं हम लोग वापस से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पर। बहुत आसान तरीके से हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ सकते हैं। जैसे अभी हम बोले 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल क्या हो सकता है? एक बिंदु हो सकता है ना। क्या हो सकता है? बिंदु हो सकता है। जहां पर हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, वैसे ऑब्जेक्ट की बात करें जहां पर क्या होता है? बिंदु। जैसे हम बोलते हैं, एक एग्जांपल, ये सबको दिखाई दे रहा है? कैन यू रीड इट? पढ़ सकते हो इसको? नहीं पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो या वहां पर से तुमको पढ़ाई दिख रहा है? पढ़ सकते हो वहां पर से? नहीं। तो तुम्हारे लिए क्या बिंदु तुमको लग रहा है कि लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे कि उस मानचित्र पर क्या है? बहुत सारा चित्र बना हुआ है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। हम लोग उसको सिर्फ देख पा रहे हैं कि उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो वैसा चीज कि हम लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं?
देख पा रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदुकार है, मतलब दिख रहा है कि कुछ कुछ लिखा हुआ है, डॉट डॉट दिख रहा है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कहते हैं। और जब वैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऐड का। मतलब ऐड क्या है? वन डायमेंशनल। ऐड क्या है? वन डायमेंशनल है। बस में ऐड क्या है? वन डायमेंशनल। अगर इसको इंग्लिश में बनाना रहेगा तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लुक एट दिस पेपर। ठीक, अगर हम इसको क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन के फॉर्म में, मतलब हमको ये क्या है, दिख रहा है। फर्क अभी बताएंगे एट ऑन में आगे, जब हम लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा कि लुक ऑन द पेपर जब कब बोलेंगे, लुक एट दिस पेपर कब बोलेंगे। ठीक, तो अभी क्या ये एट है, क्यों? क्योंकि क्या है, बिंदुकार के बिंदु के रूप में दिख रहा है, मतलब हम इसको देख पा रहे हैं, लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे। इसी तरीके से तस्वीर में या बड़ा बड़ा सा है तो हम उसको पढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम एट का यूज नहीं करेंगे, उसके लिए फिर कंडीशन चेंज हो जाता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे, लुक एट दिस पिक्चर। उसी तरीके से रात में हम लोग आसमान में देखते हैं, देखते हैं क्या दिखाई देता है, तारे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, लुक एट द स्काई, बिकॉज स्टार्स का जो साइज है वो क्या है, काफी बड़ा है। सूरज से भी बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, पढ़े हो ना तारा के बारे में। तारा का आकार सूरज से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन वो क्या है, बहुत दूरी पर है, इसीलिए हम लोगों को क्या दिखता है, पॉइंट। तारा कैसा दिखता है, बिंदु की तरह दिखता है। तो हम लोग इसीलिए क्या बोलते हैं, लुक एट द स्काई। सुना क्या? तो ऐड का हम लोग कहां पर इस्तेमाल करेंगे, जहां पर हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे। जैसे समवन इज एट डोर, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पर एट के यूज क्यों किया, क्योंकि हमको पता नहीं है कोई डोरबेल बजा रहा है, तो वहां पर वो क्या है, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हम उसको पॉइंट करते हुए बोल रहे हैं कि कोई वहां पर क्या है, खड़ा है। मतलब जब हम वहां पर पॉइंट करते हुए, जहां पर पॉइंट का बात आ गया, जहां पर बिंदु का बात आ गया, तो बिंदु वन डायमेंशनल, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ऐड का यूज करेंगे। क्लियर सबको? समझ में आ गया? अब आते हैं ऑन के ऊपर। किसके ऊपर? ऑन के ऊपर। ये वन डायमेंशनल है तो ऑन क्या होना चाहिए, सीरीज में लिखे है ना, तो क्या होगा, 2D फिगर है। अब देखो 2D फिगर के बारे में, अभी 2D फिगर के बारे में क्या बताया, 2D फिगर कहां पर बनता है, हाँ, अगर इसको हम लोग सीधा सीधी बोले तो कहां पर, सरफेस के ऊपर। 2D फिगर कहां पर बनता है, सरफेस के ऊपर। अब देखो क्या है, अब इसी बात को हम चेंज कर दिए। अब हम क्या बोले कि सरफेस पर रखा हुआ कोई भी वस्तु, सरफेस पर रखा कोई भी वस्तु, दैट मींस एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज ऑन द सरफेस वी यूज ऑन। कोई भी वस्तु अगर सरफेस पर रखा हुआ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन यूज करेंगे। जैसे तुम्हारा बैग कहां पर रखा हुआ है, बेंच पर, तो बेंच क्या है, सरफेस, तो क्या उसके साथ क्या लगेगा, ऑन। इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक, यू आर स्टैंडिंग ऑन द बेंच, बेंच क्या है, सरफेस है ना, यू आर स्टैंडिंग ऑन द बेंच, तो मैं ऑन पे यूज। अगर हम अपनी बोतल रख देंगे जमीन के ऊपर तो क्या हो जाएगा, द बोतल इज ऑन द फ्लोर, वहां पर क्या लगेगा, ऑन लगेगा, क्योंकि फ्लोर क्या है, सरफेस। क्लियर? तो ये जो ऑन है वो मेरा क्या है, 2D फिगर है, तो इसका हम लोग किसके साथ यूज करते हैं, सरफेस के साथ यूज करते हैं। क्लियर? अब बचा मेरा क्या, इन, क्या होना चाहिए, 3D फिगर होना चाहिए। 3D का मतलब क्या, कि वैसा 3D क्या बोले, 3D हमारे आसपास की चीजें, जो भी मोटी मोटी चीजें दिखाई दे रही है, क्योंकि अब क्या है, ये लिखा हुआ है तो ये 2D में लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर हम इसको, अगर मेरे आसपास कुछ रखा हुआ, कोई भी वस्तु रखा हुआ, तो वो क्या होगा, 3D होगा। तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं, दैट मींस एनीथिंग व्हिच इज अराउंड अस, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन का यूज करते हैं। जैसे द गर्ल हु इज वेयरिंग द ब्लैक कोट, ठीक, आई डोंट नो द गर्ल हु इज वेयरिंग इन या हु इज इन द ब्लैक कोट, तो वहां पर हम लोग क्या बोले, इन का यूज किए। तो इन जो है हमारे आसपास की चीजों के लिए यूज करते हैं। जैसे और भी एग्जांपल देखते हैं इनके बारे में, जैसे बोलता है कि अगर हम लोग इनको लेते हैं तो बोलता है, जैसे हम गए मार्केट, फॉर एग्जांपल हम मार्केट गए,
मार्केट में क्या बहुत सारी चीजें, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती है।